आप सभी को 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत शुभकामनाएं। क्या सच में आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं दिल से? क्या सच में आपको खुशी है कि आप 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह सरकार झूठे वादे, सपने और बेगुनाहों के मारने के शोर की तरह यह अमृत महोत्सव भी जबरदस्ती हर भारतीय की जिंदगी में ठुसा रही है और कोई चारा नहीं है कि सब लाइन में खड़े हो जाएं? ऐसा तो नहीं है ना? याद आया कुछ? कोरोना काल में थाली ताली बजवाना, लोग मर रहे थे और हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश की जा रही थी, वगैरह वगैरह। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री लोगों से ताली थाली, मोमबत्ती, दिया ये सब करवा कर देख रहे थे कि जनता बेवकूफ़ तो नहीं? क्योंकि उसके बाद से ही बड़े बड़े घोटाले, सत्ता परिवर्तन जैसे न जाने कितने कांड हो चुके हैं इस महान और आज़ाद भारत में। जनता उस जानवर की तरह हो गई है जिसे वैज्ञानिक जब कोई भी प्रोडक्ट लोगों के लिए पास करते हैं तो पहले एक जानवर पर टेस्ट करते हैं। उसी तरह तो कहीं ऐसा तो नहीं थाली ताली बजवा कर सत्ता पक्ष ने लोगों को चेक किया था कि वो कितनी हमारी बात मानते हैं, और उसके बाद से सही मायने में जाने तो यही हुआ है कि लोग चुप से रह गए हैं। तो बोलने का सवाल ही कहाँ उठता। चाहे आप महंगाई बढ़ाओ, धर्म जाति पर लड़वाओ, विधायक खरीदो, राज्यों में सत्ता परिवर्तन करो, बीमारी के नाम पर लोगों को काटो मारो, जो सरकार के खिलाफ बोले उसे जेल में डालो, और ना मिले तो उनके परिवार वालों को उठवा लीजिए, कुछ नहीं तो बुलडोज़र घरों पर चलवा दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर सवाल करने के बदले थाली ताली बजाने वाली जनता ही अमृत महोत्सव मना सकती है, क्योंकि उन्हें ही लगता है कि आज़ादी अंग्रेज़ों से सैकड़ों हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं बल्कि एक सत्ता पक्ष ने ही दिलवाई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। अगर पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो आपको ज़रूर ये मिलेगा कि इन 2 दशकों में न जाने कितने बेगुनाहों को मारा जा चुका है जाति और धर्म के नाम पर। रोज़ इस देश में मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां व्यापार करती हैं, और व्यापार में जब भी नुकसान होता है एक मुसलमान कहीं न कहीं फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह की राजनीति पिछले 2 दशकों से खेली जा रही है। ये पहली ऐसी सत्ताधारी पार्टी है जिसने अपने कार्यकाल में सिवाय नफ़रत को बढ़ावा देने, नफ़रत की जड़ें मजबूत करने, नफ़रत में आग उगलने के सिवाय कुछ नहीं किया है। आने वाले कुछ वर्षों में इनके कार्यकाल का भी इतिहास काली स्याही से ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि यह समय का चक्र है जो जहाँ से शुरू होता है फिर वहीं पर आके ख़त्म होता है। लगाइए आप भी तिरंगा अपने घर पर, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बदले अगर इन्हीं पैसों से गरीब जो भूखे इस देश में सो जाते हैं, अगर उन्हें एक वक्त का खाना दे दिया जाता तो सच में 75वें आज़ादी की वर्षगांठ इस देश में इतिहास लिखने का काम कर जाती। वैसे भी तिरंगा दिलों में होता है, अपनी मिट्टी से प्यार रूह से होता है। आप भी लहराइए, हर साल इसे लहराइए, लेकिन याद रखिए सवाल सरकारों से करते रहना है, खड़े होना है जुल्म के खिलाफ। जब तक हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ बच्चों को शिक्षा और बीमारों को अस्पतालों की सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक हम अमृत महोत्सव कैसे मना सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ बहुत मुबारक। जय हिंद।